ओम शांति। 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी पर करें ये 3 चमत्कारी उपाय तुरंत असर करते हैं। देखिए, क्या आपको कोई उपाय करने का मन नहीं करता? क्योंकि आपको लगता है कि उपाय तो काम ही नहीं करते हैं, पर एक्चुअली ये हमारे ही कर्मों का बैगेज होता है जिससे अब तक शायद रिलीज नहीं हो पाए, और उसकी वजह से हमारे जीवन में कई बार रुकावटें आती हैं। क्या आपके जीवन में भी रुकावटें आ रही हैं कि आपको लगता है कि दूसरों के जीवन में तो उपाय काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो उपाय काम नहीं कर रहे, मुझे उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं चाहे जितने भी उपाय कर लूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, जितने भी मैं प्रार्थना कर लूँ, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा है। जो मेरी लाइफ है वो ज्यों की त्यों वैसी ही चल रही है, यहाँ अटकी हुई है पूरी तरह से। तो आज आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे पावरफुल शक्तिशाली उपाय जो आपको करने हैं मोक्षदा एकादशी पर। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए, मोक्षदा एकादशी कल 1 दिसंबर 2025 को, जो कि सोमवार वाला दिन है। आज देखिए, आपको बहुत ही चमत्कारी 3 उपाय बताएंगे, इसको आपको समझ लेना है। आपको क्या करना है इस दिन आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले उठ करके आपको सुबह, आप इसको तो वैसे कभी भी दिन में कर सकते हैं जब भी आपको सहज लगता है, या फिर आप अपने घर में जब भी आप पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस टाइम पर भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने पूजा स्थान पर, जो भी आपका पूजा स्थान है या आपके घर में बाबा का कमरा है, तो वहाँ आपको एक दीपक जलाना है, और दीपक जला करके आपको एक प्लेट लेनी है, जो आपकी पूजा की प्लेट होगी, उसमें आपको 5 पत्ते रखने हैं तुलसी के। और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, जिस वक्त आप अपना पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पर भी आप कर सकते हैं। तो आप दीपक जला दें, और दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान के सामने बिल्कुल ऐसे बैठना है। अगर आपके घर में, मान लीजिए अगर बाबा का कमरा है तो आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो बिल्कुल जैसे बाबा की आंखों में आंखें डाल करके आपको देखना है। अगर आपके घर में पूजा घर है, बाबा का कमरा नहीं है, आप पाठ पूजा करते हैं, तो आप जिन भी भगवान की करते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति फोटो आपके घर में है जिसके सामने आप पूजा करते हैं, चाहे विष्णु भगवान की या किसी की भी फोटो हो, मूर्ति हो आपके घर में, तो उनको एकदम दिल से याद करना है, और उनको ऐसे देखना है कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं। और आपको सामने बैठ कर के वहाँ एक आपको शब्द बोलना है, एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो जब आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय, तो इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस ये सिर्फ आपको बोलना है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो उसके लिए बता रहे हैं कि इससे आप ये बोलेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पहले से आपको अभ्यास है, तो आपको इन सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप दीपक जला करके और बस आप शिव बाबा के सामने बैठ जाइए। आपके पूजा घर में जो भी स्थान है वहाँ आप बैठ जाइए, और बैठ करके आप फिर वहाँ भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए आपको वो क्षमा करें, और आपको एक कार्मिक बैगेज से आपको रिलीज़ करें। और उनको एक कंटिन्यू आपको निवेदन करना है भगवान को। और जितने भी आपके मन में कोई पीड़ा भरी है, कोई दुख भरा है, कोई किसी की बात दबी हुई पुरानी जो आपको पीड़ा देती है, कुछ भी है, तो वो आपके मन में जो भी तकलीफ भरी हुई है, वो सारी चीज़ें आप भगवान से बोल देंगे, और उनकी आंखों में आंखें डाल करके आप देखेंगे और बोलेंगे, अपने मन की सारी तकलीफ जो पीड़ा है वो खाली कर देंगे। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं तो उसको सारी बात बता देते हैं, और उसकी बात पर आपका मन हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप भगवान को बता देंगे। और सुबह उठ करके आप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो जब भी आप करें, लेकिन करना ज़रूर है।
और आपको ऐसे देखना है, भगवान की आँखों में देखते हुए, इनकी आँखों में आँखें देखते हुए, और आपके मन में जो भी दुःख दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, आपके अंदर जो भी पीड़ा है, वो बोलते हुए आप चले जाएँगे। और थोड़ी देर के बाद आप अनुभव करेंगे, जब आप अपने दिल की सारी पीड़ा जब आप भगवान को सुना देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल हल्के हो जाएँगे, आप एकदम खाली हो जाएँगे, आप एकदम लाइट हो जाएँगे। इसको आपको बहुत ही दिल से और अच्छे से कीजिएगा, सिर्फ उपाय की तरह नहीं कीजिएगा। देखिए, जब आप दिल से करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर पॉजिटिव आएगा। और भगवान से जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको ऐसा सोचना है कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव होती चली जा रही है, और अपने आप में बोलना है कि मेरी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो रही है, मैं अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते चली जा रही हूँ, मेरे साथ जीवन में सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, मेरा भाग्य अब साथ दे रहा है, मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच रहा हूँ या मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, मुझे इतनी शक्ति अंदर से मिलती जा रही है। प्रेजेंट टेंस में आपको ये सारी बातें बोलनी हैं, और आप चाहें तो इसमें आप अपनी इच्छा भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रेजेंट टेंस में वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। और तीसरी जो दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, वो दूसरी चीज़ में आपको क्या कहना है कि देखिए, एक गिलास में आपको पानी ले लेना है। अगर आप बोतल से पानी पीते हैं तो आप बोतल भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक गिलास में आप पानी लें, और सिर्फ एक गिलास पानी आपको लेना है। कांच का गिलास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई भी गिलास चलेगा। और जो आपको टाइम बताने वाले हैं, इस टाइम पर आपको ये वाला रेमेडी आपको कहना है। पहला टाइम होगा सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, ये पहला टाइम होगा। और अगर आप इस टाइम पर नहीं कर पाए या आप रिपीट करना चाहते हैं तो दूसरा टाइम होगा दोपहर में 1:23 से 2:18 तक। और थर्ड होगा रात के 8:09 से लेकर के 9:14 तक के बीच में। इस रेमेडी को आप चाहें तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, या कोई आप 1 बार कर सकते हैं। आप घर में करें, ऑफिस में करें, कहीं भी करें, इस टाइम पीरियड में आप कर लीजिएगा। अब इस टाइम में आपको क्या कहना है वो जान लीजिए। देखिए, आपको 1 गिलास में पानी लेना है, और पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इसमें आप वो मंत्र भी बोल सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय। और इसको आप 3 बार बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसके बाद आप 3 बार बोलने के बाद आपकी कोई भी इच्छा है जो आपकी बहुत ज़रूरी है, आप 3 बार बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, वो जॉब की हो, वो कैरियर की हो, आपके हस्बैंड की हो, आपके बच्चों की हो, शादी की हो, कोई भी इच्छा हो कि जैसे वो पूरी हो रही है। आपको ऐसा महसूस करना है कि वो इच्छा मेरी पूरी हो रही है। आप प्रेजेंट टेंस में बोलना है उसको। जो इच्छा है आपको, उसको आप 1 सेंटेंस में बोलें, 2 सेंटेंस में बोलें, आपकी मर्जी। लेकिन आपकी जो इच्छा है उसको 3 बार आप उसको रिपीट करेंगे। पहले आप वो मंत्र बोलेंगे ओम नमः शिवाय, उसके बाद अपनी इच्छा बोलेंगे। अब जो वो पानी आपने रखा है उसको आपको 3 शिफ्ट में आपको पूरा करना। पहले तो देखिए, आपके लिए जो विधि बताई है उस विधि को करना है, चाहे आप सुबह करो 3 से 5 के बीच में करो, या आप दोपहर में करो, या आप रात को करो, किसी भी टाइम पर करो। तो जो आपको विधि बताई है इस विधि से आपको करना है। और ये विधि पूरी करने के बाद जो पहले आपको विधि बताई थी 5 तुलसी के पत्ते, तो वो 5 तुलसी के पत्ते आप या तो इस पानी को पीने के पहले खा सकते हैं, या फिर आप उस पानी में डाल के भी खा सकते हैं, या आप जिसके लिए रेमेडी कर रहे हैं आप उसको खिला सकते हैं, या अपने घर के सदस्य हैं जो भी आप जिसके लिए कर रहे हैं तो उनको 1 पत्ता खिला सकते हैं। और फिर उस पानी को आपको पीना है, और वो पानी जो गिलास का है उसको 3 शिफ्ट में पूरा करना है। यानी कि पहले आपने 1 घूंट लिया, दूसरा घूंट लिया, और तीसरे घूंट में वो पानी पूरा हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आप पानी लीजिएगा, ताकि आप 3 शिफ्ट में आप उसको पूरा कर लो। तो इस तरीके से आपको इस रेमेडी को करना है। बहुत ही विश्वास के साथ इसको कीजिएगा। विश्वास जब तक आप नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, अपने कर्म सही नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई रेमेडी जीवन में काम नहीं करेगी, चाहे आप कितने भी रेमेडीज़ आप कर लें। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
विशेष करके जो चीज़ आपको हर बार बताते हैं कि विशेष होते हैं हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी टेक्निक का उपयोग कर लें, आपका कोई काम बनने वाला नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत होती है हमारे कर्मों से। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ये रेमेडीज जो होती हैं, जो आपको उपाय बताते हैं, ये सिर्फ जो जीवन में आने वाली रुकावटें होती हैं तो उन रुकावटों को रोक देते हैं और आपके काम जल्दी से होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करते रहें उल्टा सीधा और रेमेडीज काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान को साक्षी मान करके देखते हुए ही आपको हर कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है परमात्मा की याद में, तो आपका हर काम अच्छा होगा। ठीक है। ओम शांति।